विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, अशोक तंवर हरियाणा के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी को इस्तीफा देकर एक बहुत बड़ा झटका दिया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर अविनाश सेन जी। अविनाश जी, जी अशोक तंवर ने अचानक से इस्तीफा दे दिया आम आदमी पार्टी को। अचानक से तो नहीं, ये कुछ दिनों से चर्चाएं थी जी कि अशोक तंवर आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं। जी जी तो आज उस पर मोहर लग गई है, ऑफिशियली उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये आम आदमी पार्टी को ना बहुत बड़ा झटका है। इससे पहले निर्मल सिंह जी, चित्रा सरवारा, उन्होंने इस्तीफा दिया था और अभी अशोक तंवर ने दिया है, जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे। तो आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में अपनी ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन तलाश रही थी, पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई और उसके बाद दिल्ली में सरकार है, तो उनको लगता था पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा बसता है। और खुद अरविंद केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले हैं। तो ये आम आदमी पार्टी चाहती थी कि हरियाणा में भी उनकी सरकार बने। इसकी काफ़ी कोशिशें लगातार चल रही हैं। डांडा साहब लगातार यात्राएं लेके चल रहे हैं। इसी बीच में ये झटके पे झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। पहले निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा ने छोड़ी पार्टी, और अभी जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं अशोक तंवर, उन्होंने भी अलविदा कह दिया है। तो ये है, लेकिन कई दिन से ये चर्चा चल रही थी कि अशोक तंवर इस्तीफा देंगे। अचानक से एक के बाद एक बड़े नेताओं का आम आदमी पार्टी को छोड़ना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सर? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन अशोक तंवर की अगर बात करें कि अशोक तंवर ने पार्टी को छोड़ा, अशोक तंवर ने पार्टी, जो मुझे लगता है कि उनको आम आदमी पार्टी में कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। शायद उनको लगता हो कि पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। तो अशोक तंवर अभी तक जो कर रहे हैं लगातार, 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। कांग्रेस पार्टी के वो हरियाणा के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन जो उस समय पे और लीडर थे, उनके साथ उनकी नहीं बनी जी। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना भारत मोर्चा बनाया, फिर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी में आए। तो वो लगातार पार्टी से पार्टी बदल रहे थे। हाँ। तो आम आदमी पार्टी में भी उनको लगा कि हरियाणा में वो सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है, शायद ऐसा लगा उन्हें। और दूसरा, या फिर उनको कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी, जिसका जिक्र लगातार चल रहा है, अभी चर्चाओं में है, वो गॉसिप्स है, तो शायद उधर वो सोच रहे हैं जाने की। सर, मेरा सवाल ये है कि तंवर पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी, कांग्रेस के बाद उन्होंने दूसरी पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी आ गई। यहाँ भी उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आया। अब आप उनका भविष्य कौन सी पार्टी में देखने की बात, मतलब चर्चा में चल रही है कि उनको भविष्य नजर आ रहा है, उस तरफ वो रुख कर सकते हैं, वो कौन सी पार्टी हो सकती है? देखिए, अशोक तंवर जो है वो कांग्रेस पार्टी की देन रहे हैं। वो कांग्रेस का जो स्टूडेंट विंग है, NSUI, उसके अध्यक्ष रहे पूरे देश के। उसके बाद वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उनको हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने खासतौर पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वो खास रहे, तो उन्होंने हरियाणा में भेजा और यहाँ सरसा से उन्होंने चुनाव लड़ा, यहाँ से MP बने। लेकिन अगला चुनाव वो हार गए और उससे अगला चुनाव जो था वो सीटों के बंटवारे को लेके उनकी यहाँ पे जो दूसरे बड़े नेता थे उनके साथ नहीं बनी और उन्होंने लगातार मोर्चा खोला, आला कमान के खिलाफ भी और यहाँ के नेताओं के खिलाफ भी, अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो उसके बाद जो अशोक तंवर बदल गए और लगातार पार्टी से पार्टी बदली, तो उनकी एक छवि जो है वो ऐसी बन गई इस 5 साल में कि वो टिक के कहीं नहीं रह पा रहे। तो मुझे लगता है कि अशोक तंवर अब किसी ऐसी पार्टी में जाएंगे जहां वो लंबी पारी खेल सके, लंबे समय तक जहां टिक सके। तो ऐसी 2 ही पार्टी मुझे नजर आती है इस समय के जो सिनेरियो है, उसमें एक कांग्रेस पार्टी बनती है, एक भाजपा बनती है। कांग्रेस पार्टी में वो जा नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नाम लेके ही उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफा इस आड़ में दिया है, ये कह के दिया है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि नेशनल लेवल पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलायंस का हिस्सा बन गई है, इंडिया अलायंस जो बना है, तो आम आदमी पार्टी उसमें शामिल हो गई है। और इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में भी एक जगह पे आएगी, एक स्टेज पे आएंगी, एक मंच पे आएगी। जबकि वो ये मानते हैं अब अपने दिल में कि जिस कांग्रेस के वो
जिस कांग्रेस ने उन्हें विकसित किया, इतने बड़े पद तक पहुंचाया, अब वो उस कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं कर सकते, साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो दूसरी ऑप्शन सीधी सी है कि वो शायद, ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। और ऐसे सूत्रों के माध्यम से हमें थोड़ी जानकारी भी मिलती रहती है बीच बीच में। तो ऐसी जानकारी आ रही है कि उनके कोई बहुत करीबी मित्र हैं, उन्होंने उनकी कोई मीटिंग करवाई है और वो बहुत जल्दी शायद भाजपा ज्वाइन करें, और हो सकता है वो सरसा भी छोड़ें। ये भी संभावना है कि वो अंबाला से इस बार अगला चुनाव वो लड़ें, क्योंकि अंबाला में जो भाजपा के कद्दावर नेता थे कटारिया साहब, वो पिछले दिनों उनका देहांत हुआ है, तो वो सीट खाली हुई है। और वहाँ पे दूसरी बात ये है कि बीजेपी के पास अभी कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है, दलित चेहरा नहीं है, जो जिसकी पूरे हरियाणा में अपनी एक पैठ हो, वो अपने दम पे कुछ वोट बटोर सके, उनके नाम पे कुछ वोट आ सके। तो मुझे लगता है अशोक तंवर कम से कम ऐसे तो हैं, उनके पूरे हरियाणा में अपने कुछ फॉलोवर्स हैं, उनकी अपनी से है, उनके कार्यकर्ता हैं, तो भाजपा को उसका फ़ायदा मिल सकता है अगर वो भाजपा में जाते हैं तो। और उनको फ़ायदा ये मिल सकता है कि एक बड़ी पार्टी उनको मिलेगी, और उनकी सीट जो लगता है कि अंबाला से शायद इलेक्शन लड़े अगला लोकसभा चुनाव, तो वो उनका शायद पक्का बने, कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो अविनाश जी के हिसाब से अशोक तंवर, उनको बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाली है या मिल सकती है उनको बीजेपी की तरफ से, और तंवर की वजह से बीजेपी को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा जरूर होगा, शायद यही इस्तीफे की बहुत बड़ी वजह हो सकती है।